और दाता दाता चिल्लाते। सुदामा का बड़ा ही बुरा हाल है। द्वार द्वार पर भिक्षा मांगते हैं लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिलता है। द्वारी 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 दाता दाता चिल्लाते। पली किसी खोज भी जी भर के बेहाटा दान ना पाते। भिक्षा मांगते हैं लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिलता है। परीक्षा थी, जहाँ पर खाने वाले वहाँ पर भोजन नहीं है और जहाँ पर भोजन है वहाँ पर खाने वाले नहीं है। सुदामा का बड़ा ही बुरा हाल है। पेट भर भोजन नहीं मिलता है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ओढ़ने को रजाई नहीं है। एक ही साड़ी में मैया महाराज अपना जीवन गुजार रही है। एक ही घर मांगा दो घर मांगी, लोटा भर आटा मिला नहीं। सभी नमक मिला तो मठा नहीं, और जब मठा मिला तो मांगा दो घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। नमक मिला तो मठा नहीं, और मठा मिले तब नमक नहीं। बहुत बुरी हालत है बेपस सुदामा की। सुदामा की पत्नी समझाती है, महाराज न जाने मैंने कौन सा पूर्व जन्म में इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया जो इस जन्म में मुझे सजा भोगनी पड़ रही है। ठंड का महीना है, बच्चों पर ऊनी वस्त्र नहीं है, सारी रात बैठे महाराज सिकुड़ते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, लेकिन महाराज क्या करें। सुदामा ने जब इतने वचन सुने अपनी भामिनी के तो जवाब दिया है, नारी भद्रे, अरे पाप तुमने नहीं, पाप तो हमने किया है। सुनो, तुम नहीं जानती हो, हम गुरुकुल में पढ़ रहे कृष्ण मेरे सहपाठी थे। एक दिन गई लकड़ी लेने गुरु मैया ने चना दे, मोसे निठुर नीच मेरी प्यारी अकेले चावी लए, ताके कारण ओ गोरी हम दीन गरीब भय। जब हम बचपन में संदीपन के यहाँ विद्या ग्रहण किया करते थे तो हमारे साथ में भगवान कन्हैया भी पढ़ने जाते थे, लेकिन आप नहीं जानती हो। एक दिन की बात थी, गुरु मैया ने हमें चना दे, लेकिन हमने चुपके अकेले ही चाबी लाए, कन्हैया से नहीं कहा, और कृष्ण ने हमसे पूछा तो हमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है इसी के कारण हमारे ऊपर गरीबी नहीं बल्कि महागरीबी है। लेकिन मेरे भैया याद रखना, गरीबी का हाल बड़ा ही बुरा होता है। गरीबी में सगे संबंधी परिवारी रिश्तेदार सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं, और महाराज ये गरीबी ऐसी आ जाती है कि गरीबी में लोग न जाने क्या क्या महाराज आपको बना देते हैं। गरीबी में आपको चोर बना दे, डकैत बना दे, बेईमान बना दे। लेकिन मेरे भैया प्रभु से कहना है कि देने वाली किसी को और गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बल न
मौत दे दी मगर बदनसीबी ना देखे। परीक्षित जी, हमने देखा है गरीब जो है ना वो भी चाय के लिए परेशान है, और अमीर है ना वो चाय के लिए दुखी। बताओ कैसे दुखी? ऐसे महाराज, गरीब का घर है, गरीब मैया के बच्चे कहते हैं कि माँ बड़ी चाय की तलब लगी है, थोड़ी सी चाय बना करके दे दो। लेकिन क्या करें, हालत कुछ ऐसी है कि घर में चीनी और चाय की पत्ती नहीं है, इसीलिए वो चाय के लिए दुखी। और पैसे वाले के घर में क्या चीनी पत्ती नहीं है, सब कुछ है लेकिन पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि महाराज डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी, पिएंगे तो अभी अस्पताल में 10 नहीं 20 हजार देने पड़ जाएंगे। तो पैसे वाला भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। हाँ, किस्मत की बात है। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दी मगर बदनसीबी। मौत आएगी तो वो मर जाएगा, बदनसीबी में मर के ना मर पाएगा। देखिए, गरीबी का हाल केवल वही समझ सकता है जिसके ऊपर गरीबी आई हो, जिसने दुख देखा हो वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। और अन्यथा अमीरों के तलवे चाटने वाले, अमीरों के पीछे हर समय जी हजूर कहने वाले क्या जाने कि गरीबी क्या होती है। बाहर इस दुनिया में निकल करके देखो महाराज, देखा है छोटे छोटे बच्चे बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर महाराज आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे। क्योंकि कहते ना, पापी पेट बनाए दियो बिदने नाई भरे बेईमान। इस पापी पेट के लिए व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। इस पापी पेट के लिए मनुष्य एक दूसरे को मारने को भी तैयार हो जाता है। ये नैया ठिकाने लगा दे प्रभु, गरीबी की आए मिटा दे प्रभु। मुझको ले ले शरण में अमीरी ना दे, मुझको ले ले शरण में अमीरी ना
भक्तों को स्वामी अमीरी तो दे। कहना है मेरे भक्तों को अमीरी दे, मेरे भक्तों को स्वामी अमीरी तो दे, बात दे दे मन नसीब बोलिए के बिहारी लाल की।